जय हिंद। कैसे आप सभी। आज की क्लास के हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि एचएसएससी में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हमारे पूछे जाते हैं और बाकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है। एक आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब कभी मैं लिखती हूँ ना तो उसमें आपको लिखा हुआ थोड़ा समझ नहीं आता, तो आप लिखे हुए पर थोड़ा कम ध्यान दें और जो मैं बोल रही हूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मेरा बोला हुआ हर एक वर्ड जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड होता है और जो क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं उस तरह के क्वेश्चंस मैं आप सभी को बताती हूँ। इसका हमारा राइट आंसर होगा जो एक बड़े सीपीयू की मदद से छोटी प्रोसेसिंग जॉब को प्रोसेस करता है। अब ये लाइन आपको समझ नहीं आई होगी, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं कि इंटेलिजेंट टर्मिनल होता क्या है। तो ये एक एडिटिंग का काम होता है। मेन कंप्यूटर पर जो इंफॉर्मेशन होती है, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इस प्रकार का जो टर्मिनल होता है यूजर के प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करता है। लार्ज और जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम यानी जो बड़े सिस्टम पर भेजे जाते हैं, इस प्रकार के जो भी टर्मिनल होते हैं दूसरे टर्मिनल से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं जो एक बड़े सीपीयू की मदद से छोटी प्रोसेसिंग जॉब को प्रोसेस करता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काम साइंस और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क को नहीं दिया जाता है। तो एंटरप्रेन्योर के लिए धन एकत्रित करना, ये वाला काम जो है नहीं दिया जाता है किसको, साइंस और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क को। बाकी के सभी काम ट्रेनिंग, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सभी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है 1955 में आई थी और इसके जो जॉन बैक्स ने इसको किया था ट्रांसलेटर, जो फॉर्मूला ट्रांसलेटर थे वो जॉन बैक्स थे। उसके बाद आई थी कोबोल। कोबोल 1959 में आई थी। इसमें कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट फीचर द्वारा एक सीडी रोम को पर्सनल कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डाटा ट्रांसफर रेट। अब आप ये समझिए जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो होता क्या है। सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है ये मेजर करने के लिए कि कितनी तेज़ी से जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए क्योंकि एक बाइट होता है आपका, उसमें 8 बीट होते हैं और वहीं एक आपका सस्टेनाइड डेटा ट्रांसफ़र रेट होती है जो 80 MBPS को केवल ट्रांसफ़र करती है। कितना, 10 MB पर सेकेंड में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टर्म जो है सबसे अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। इनमें से अलग हमारा माइक्रोवेव है। क्यों है, सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी पतली तार होती है जिसमें हम सिर्फ लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इस ऑप्टिकल फाइबर में जो बिजली होती है उसका संचार नहीं होता, बिल्कुल लाइट का संचार होता है और लाइट का उपयोग करके ही इसकी स्पीड को काफ़ी तेज किया जा सकता है। उसके बाद ट्विस्टेड पेयर, ये क्या होता है, इसको हम UTP इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी अनसील्डेड ट्विस्ट पेयर। ये नेटवर्किंग उद्देश्य के होते हैं, उनके लिए काफ़ी जो भी केबल होती है उनमें यूज करने के लिए काफ़ी सस्ता रूप है ट्विस्टेड पेयर। उसके बाद मैं बात करूँ माइक्रोवेव के बारे में, तो माइक्रोवेव क्या है, ये एक लाइन ऑफ साइट यानी जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है दैट यूज हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियो वेव टू प्रोवाइड हाई स्पीड वायरलेस कनेक्शन दैट कैन सेंड एंड रिसीव। जैसे आप वॉइस, वीडियो एंड डेटा इंफॉर्मेशन होती हैं वो सभी होती है माइक्रोवेव में। और एक 1 हर्ट्ज से लेकर 1000 हर्ट्ज की जो तरंगे होती हैं वो इसमें माइक्रोवेव में होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज के बारे में मैं डिस्कस करूं तो जैसे आपने सुना होगा बहुत बार किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज में को हम क्या बोलते हैं, 10 की क्यूब। 10 की क्यूब क्या होता है, किलो हर्ट्ज। उसके किलो हर्ट्ज के बाद आता है मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज होता है 10 की पावर 6। उसके बाद आता है गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज क्या होता है, 10 की पावर 9। उसके बाद होता है टेरा हर्ट्ज। टेरा हर्ट्ज क्या होता है, 10 की पावर 12। तो ये होती है हमारी हर्ट्ज और इनमें सबसे अलग हमारा क्या है, माइक्रोवेव। नेक्स्ट है, असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किए गए सिंबल क्या कहलाते हैं। तो मेमोनिक्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में नो शेड एट्रीब्यूट क्या करता है, ये लाल रंग में दिखता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं। तो ये स्टोरेज में जो है होते हैं।
सबसे पहले ये समझिए कि प्रोसेसिंग स्टोर का क्या होता है। ज़्यादातर जो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर हैं, जिसका मतलब है एक एकल परिपथ यानी जो आईसी चिप होती है उसमें समाहित होते हैं, ये तो होते हैं हमारे प्रोसेसिंग स्टोर। उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? कंप्यूटर की एक ऐसी डिवाइसेस है, वे डिवाइस होती हैं जिनका प्रयोग जो है कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने, जो भी रिजल्ट होते हैं उनको देखने और उनको प्राप्त करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है आउटपुट का। उसके बाद आती है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा जो है डिजिटली स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है जिसका इस्तेमाल डेटा को सुरक्षित रूप से सेव करने और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकता है, तो उसी को बोला जाता है स्टोरेज। उसके बाद इनपुट। इनपुट क्या होता है? हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, या फिर आपका लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, तो ये सभी हमारे क्या हैं? इनपुट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HTML में टेक्स्ट बोल्ड टेक्स्ट को कैसे दर्शाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बोल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जावा। जावा हार्डवेयर क्यों नहीं है? देखिए, जावा है एक लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें लिखे गए जो भी कोड होते हैं उनको आप किसी भी प्लेटफॉर्म या फिर ओएस में रन कर सकते हैं। उसके बाद बचा हुआ जो आपका प्रोसेसर चिप है, प्रिंटर है, माउस है, ये सभी आपका क्या है? हार्डवेयर है, जबकि जावा आपका एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? जो किसी हाई लेवल की जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसमें लिखे हुए जितने भी क्रमादेश या प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। कौन? कंपाइलर। तो उसी को जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपाइलर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब टेलीफोन लाइनों की मदद के बिना एक कंप्यूटर का एक समूह एक छोटे से क्षेत्र से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, यहाँ ध्यान रखना आपको, इसने कहा एक छोटे से क्षेत्र यानी स्मॉल एरिया, तो इसके लिए हमारा लोकल एरिया नेटवर्क लैन इसका राइट आंसर होगा। जो लोकल एरिया होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, तो दूर संचार के जितने भी नेटवर्क होते हैं, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं, तो उनको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लीज दूर संचार परिपथ होता है उसके साथ इनको स्थापित किया जाता है। उसके बाद बात करूं मैं वैल्यू एडेड नेटवर्क के बारे में, तो ये एक प्राइवेट होस्टेड सर्विस दैट प्रोवाइड कंपनी विद ए सिक्योर वे टू सेंड शेयर और जो भी डेटा विद इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी होता है ये कंपनी होती है उसमें शेयर करता है सिक्योर डेटा वगैरह। उसके बाद हमारा बात करूं मैं रिमोट कम्युनिकेशन के बारे में, तो ये एक एरिया ऑफ साइंस डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस नॉट लोकेटेड एट द सेम साइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं है। क्या होता है वैक्यूम ट्यूब? जिसे अब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब को, तो लेकिन एक ऐसा कंप्यूटर है जो लॉजिक सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करता है। हालांकि दूसरी पीढ़ी के जो भी उत्तीर्ण कंप्यूटर हैं उनको वो ट्रांसजेंडर हो चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए 1960 में के दशक में जो वैक्यूम ट्यूब है कंप्यूटर का निर्माण जारी रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कहाँ से ऐड, कंपेयर और डाटा जो है उनको छांटता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा CPU चिप। इसका राइट आंसर होगा CPU चिप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर का क्या मतलब है? तो इसका होगा जनरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डबल किस प्रकार का डाटा टाइप है? तो ये होगा प्रीमिटिव। प्रीमिटिव क्या होता है? ये एक ऐसा डाटा टाइप है जो कंप्यूटर में उपलब्ध जो दूसरे डाटा है उनके स्थान को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का प्रीमिटिव डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप भी इंटीजर की तरह ही कंप्यूटर में सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर है, तो ये चौथी पीढ़ी का
कंप्यूटर है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक उच्च उपलब्ध गति वाला नेटवर्क जो शहर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है तो वह क्या कहलाता है? मेन कहलाता है। लैन के वैन और टैनिन के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए कंप्यूटर आउटपुट को जोड़ने वाला उपकरण कौन सा है? मोडेम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कॉमर्स क्या है? तो ये एक मोबाइल कॉमर्स है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से डोस क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसका हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट है कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? तो वो माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर होता है छोटा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर उससे भी छोटा, मेन फ्रेम यानी सिर्फ फ्रेम पर। तो उसके बाद नेक्स्ट है टेबल्स को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा इंडेक्स डेफिनेशन। ये क्या होता है समझिए थोड़ा। एन इंडेक्स इज ए मेथड ऑफ सॉर्टली डाटा बाय क्रिएटिंग कीवर्ड और लिस्टिंग ऑफ द डाटा। यानी डेटाबेस की जो इंडेक्स उस तरह समान होती है जिस तरह से किसी किताब के पीछे आपने देखा होगा एक इंडेक्स होती है। जब आप किताब में हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले इंडेक्स को देखते हैं कि वह टॉपिक किस पेज पर हमें मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही उस पेज में जाते हैं और इंडेक्स को एग्जिटिंग टेबल में क्रिएट करते हैं जिससे कि हम जो भी रो होती हैं उनको तेजी से और सुविधापूर्ण तरीके से लोकेट कर सकते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर की काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज डेली चलती है, आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब हम जो है क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे, आपके 40 और 50 क्वेश्चंस हम डेली किया करेंगे। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट जरूर किया करें। आपके जो भी डाउट रहे हों उनके लिए कमेंट किया करें और किस तरह की और जो है आप इसमें क्वालिटी चाहते हैं उनके लिए भी आप कमेंट किया करें। सो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक करें।